10 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे हैं वही क्वेश्चन हम नोट किए हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बोर्ड में फिर दोहराएंगे और दोबारा आ भी सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं। ये क्या है, पहला सवाल क्या कह रहा है, कोई वैद्युत परिपथ है, उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की, और कितने मिनट तक, तो 5 मिनट तक, और कितना कार्य करता है, तो 350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में विद्युत वाहक बल कितना होगा। पहले काम आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया उसको लिखिए। क्या दिया है, कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, कितना धारा हो गया, धारा को हम आई से लिखते हैं, कितना है, तो आपका 3 एम्पियर है, यहाँ लिखिए 3 एम्पियर, और कितने मिनट तक प्रवाहित होता है, तो टाइम हो गया आपका 5 मिनट। कह रहा है ना, देखिए स्पष्ट रूप से, किसी वैद्युत परिपथ में कितना, तो 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। 3 एम्पियर हो गया, समय हो गया 5 मिनट। सेकेंड में बदलेंगे तो 5 गुणे ये 60 लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा सेकेंड। अब कितना कार्य करना पड़ता है, तो W हो गया आपका 1350 जूल का आपको कार्य करना पड़ रहा है। आगे कह रहा है परिपथ में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, मतलब आपको ई ज्ञात करना है, कितना होगा, एकदम सरल चीज। विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको अभी बता देते हैं, सवाल लगा लें, फिर इसकी डिफिनेशन मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसी की परिभाषा स्मॉल ई भी लिखा जाता है, कैपिटल ई भी लिखा जाता है। कह रहा था सवाल एक बार और देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में, क्योंकि सवाल समझ में आया तो सब चीज आ जाएगा, बाकी लगाना तो जोड़ घटाना गुणा भाग है, फार्मूला रखेंगे उसमें सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर, कितनी एम्पियर की धारा है, तो 3 एम्पियर की, और कितना मिनट तक प्रवाहित किया जा रहा है, 5 मिनट। जब प्रवाहित कर रहे हैं तो कितना जूल कार्य कर रहे हैं, 350। क्या पूछ रहा है, तो आपका विद्युत वाहक बल, यही आपका क्वेश्चन मार्क किया। देखिए ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये पूछ रहा है। चूंकि हम ई बराबर जानते हैं W/Q होता है, परिभाषा कहता है कोई सेल है, मान लीजिए सेल वाला तो डाल दिए उसमें, मान लीजिए इसी में, ये मान लीजिए हमारा सेल है ये, तो इस सेल सहित, पूरे सेल सहित एकांक आवेश को, मतलब यूनिट चार्ज को प्रवाहित करने में, इस पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में कितना कार्य करेंगे, वही उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब फिर एक बार चलिए, क्या है, मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल द्वारा, मतलब इस सेल सहित टोटल परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करते हैं, वही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ई बराबर हमारा होता है W/Q। अब चलिए और तोड़िए, =Q का मान दिया नहीं है, I और T दिया है, धारा और समय फंक्शन लिया, तो इसको और बदलेंगे। आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, क्योंकि आप I बराबर जानते हो Q/T होता है। I की परिभाषा क्या होती है, तो ये जो आवेश है इसके प्रवाह होने की जो रेशियो है, दर है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह होने की दर को ही हम धारा कहते हैं। I बराबर होता है Q/T। ये यहाँ से जब Q निकालते हैं तो हमारा ये हो जाता है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, देखिए आंसर आ जाएगा फटाक दे। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ई रहेगा, चलिए ठीक है। W का मान कितना है, तो बताइए 1350 है। चलिए नीचे I का मान बताइए, 3 है, चलिए 3 रख दिए। टाइम कितना है, 5 नहीं, 50 नहीं है भाई, 5 गुणे आपका 60 ही है। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। = बचा कितना है, तो 135। हाई कितना होगा, 6 × 5 = 30, 30 90। इसका भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। भाग दे के देखेंगे तो 1 दे के देखिएगा, ये आएगा 1.5। और विद्युत वाहक बल याद रखिए, विभव जो पढ़ते हैं तो उसका भी सूत्र होता है W/Q। वही सेल में जब देखते हैं तो वहाँ विद्युत वाहक बल हो जाता है, और जो विभवांतर होता है इसमें टर्मिनल विभवांतर हो जाता है सेल में, उसी को टर्मिनल विभवांतर कहने लगते हैं। तो हमारा इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट। इसको एक बार समझाते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में कितना एम्पियर, 3 एम्पियर की क्या बह रही है, तो धारा। आप कितना मिनट तक, तो 5 मिनट तक प्रवाहित करने में कितना कार्य किया जा रहा है, तो 1350 जूल। परिपथ में विद्युत वाहक बल आपका ई ज्ञात करना है। धारा हो गया, समय हो गया, सेकंड में बदलना है, कार्य हो गया या ऊर्जा हो गया,
ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पे हमने W रहने दिया, Q का मान नहीं दिया था, I इंटू टी किए हैं। आपका ये हो गया W का मान, ये हो गया I या T हो गया, ये काटे पीटे सॉल्व किए, देखिए आंसर हो गया। कितना सरल तरीके से है कि नहीं है? लग रहा है? लग रहा है? तो वही हाल है। क्या हाल है बारे वालों? नींद आ रही है? नहीं आ रही है, वही कहानी है। दूसरा नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये एकदम खाली दिया इतना है, डरवाने वाला ये क्वेश्चन था, खाली लमहर घींच के किया पोछटा जैसे है, नहीं खाली डर है। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। कितना वोल्ट का? 12 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 12 वोल्ट। अब विभवांतर स्थापित किया जा रहा है, भी हो गया आपका 12 वोल्ट। हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था लगा कह रहा ना कि किसी तार के सिरों पर कितना वोल्ट का? तो 12 वोल्ट का। क्या स्थापित किया जाता है? तो विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित किया जाता है। कितना? 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में प्रवाहित होना चाहिए आपका। इसके बाद से क्या दिया है, जो है W दिया है 900 जूल, W ही E होता है, तो W आपका दिया है 900 जूल का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से बहना चाहिए, Q पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Q। तो चूंकि आप जानते हो यही जो है ना, यही आपका E होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, या इसी को टर्मिनल विभवांतर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से E को हटा देते हैं हम, चूंकि जानते हैं V बराबर होता है W/Q। जो मान दिया उसको रखिए। ये बताइए V का मान कितना है? V का मान 12 है ना, तो ये V का जगह पर हम लिख देंगे 12, हो गया 12। फिर आपका W का मान कितना है? 900 है। चलिए Q का मान कितना है? 900 है। अच्छा 90 लिखे थे, सरदार की जय हो। तो यह हो गई है। अब चलिए यहाँ से Q निकालिए, तो Q निकालेंगे तो हाँ यहाँ जाएगा गुणा, इधर आएगा भाग, हो गया आपका 12। 12 से भाग दे दीजिए, या तो आप 2 बार में काटिए, 3 बार में काटिए, 3 का पारस काट लीजिए, 3 का पारस का 3 चौको 12, हाई 3 तरीके 9, 300 हो जाएगा। फिर काटिए 2 से, हाई हो जाएगा 150, फिर 2 से काटिए, हो जाएगा 75। आपका Q बराबर हो गया कितना? 75 कूलम। देखो कितना सरल तरीके से कहा था कि एक तार में कितना वोल्ट का विभवांतर है, तो 12 वोल्ट। कितना जूल ऊर्जा प्राप्त करने में, मतलब 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने में, ऊर्जा हो गई 900, वही कार्य ऊर्जा होता है। कितना आवेश तार से प्रवाहित होना चाहिए, Q पूछ रहा था। V बराबर होता है W/Q। W का मान हो गया 900, V का मान हो गया 12, Q पूछ रहा था। Q निकालना, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे, ये हो गया, भाग दीजिए, साल की। ठीक, अभी एक चीज और इसमें पूछा है, कह रहा है कि यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, टाइम बाय द वे प्रश्नानुसार टाइम कितना हो जा रहा है, तो 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड, तो 1 मिनट का समय लगता है। इतने आवेश 75 कूलम आवेश के प्रवाह होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो तार में बहने वाली अब धारा का मान याद करना, I पूछ रहा है। तो हम I बराबर क्या जानते हैं? Q/T। ये ना होता है, यहाँ से I रहेगा, Q का मान आप कितना निकाले हो? 75 है, और T कितना है? 60 ही है कि नहीं है? 3 का पारस काटिए, हाई 3 का पारम कितना? 20 तिहाई 60, आप 25 तिहाई 5 का पारम काटिए, 5 चौको 20, 5 25, आपका I बराबर हो गया कितना? 5/4। I बराबर मन कर तो और भाग दे दीजिए, 0 लगा के। ठीक है, 12 चौको 48, 12 1 जो आएगा 25 आएगा, ये भाग दे देखिएगा, एम्पियर सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। कह रहा था, फिर एक बार देखिए, एक तार के सिरों पर कितना वोल्ट का विभवांतर है, तो 12। विभवांतर स्थापित किया जाता है तो कितना जूल कार्य कर रहा है? 900। अब कह रहा है कितना आवेश तार में से होकर बहेगा, Q पूछ रहा है। सूत्र आपका क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। यहाँ से W का मान 900, V का मान 12, या Q पूछ रहा है, Q को यहाँ भेजिए, 12 में सॉल्व करिए, आपका आंसर हो गया। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? समय हो गया आपका 1 मिनट।
तब इसमें धारा पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू का मान हो गया 75 और टी हो गया आपका 60। भाग दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ गया। है कितना सरल है। 2 क्वेश्चन और है इधर लिखा है, देखिए कितना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। कह रहा है कि आपका कितना है, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। तो ये टर्मिनल विभवांतर दिया है, क्या दिया है, टर्मिनल विभवांतर 3.2 वोल्ट का। ठीक है, और कितना इसका कह रहा है, एक बैटरी 1.5 प्रतिरोध में, ये प्रतिरोध जो है आंतरिक प्रतिरोध है 1.5 ओम का, और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 एम्पियर, माने 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। रुक जाओगे, स्मॉल आर पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि एक बैटरी है, तो उसमें 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है और 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है बाहर परिपथ में। हाई जो है ना, विभव ही इसमें विद्युत वाहक बल होता है। सेल में जब किरचॉफ के वैद्युत परिपथ नियम पढ़ते हैं तो उसमें जो है, जो विभवांतर होता है, विभव होता है या विभवांतर होता है, वही इसमें विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में बदल जाता है। तो ये आपका विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा। इसी को हम भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। 3.2 वोल्ट हो गया। कह रहा है कि 1.5 प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है बाहर का परिपथ, ये आर है 1.5 ओम का। कितनी धारा भेज रही है, तो 2 एम्पियर की धारा ये भेज रही है। तब कह रहा है बैटरी का प्रतिरोध, मतलब वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर पूछ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं आई बराबर होता है ई बट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पढ़ चुके हैं आप लोग। चलिए देखिए, आई का मान कितना है, तो 2 है। ई का मान कितना है, तो 3.2 है। आर का मान कितना है, तो 1.5 है। और स्मॉल आर पूछ रहा था, भेजिए यहाँ पे, तो 2 से गुणा होगा ना, यहाँ भेजेंगे तो दूर रहेगा, 1.5 हो गया प्लस आर हो गया। इधर आपका क्या है, 3.2 भेज दीजिए इधर। तो 1.5 प्लस आर बराबर हो जाएगा 3.2/2। भाग देंगे तो 1.5 प्लस आर है, 2 से भाग देंगे, 16 दूना 32, 1.6। आर चाहिए, इसको उधर भेजिए। तो उधर भेजेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए इतने में हटा दे रहे हैं हम। इसको उधर भेजेंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 है, माइनस हो जाएगा 1.5। जैसे सॉल्व करेंगे 0.1 आपका ओम आ जाएगा। कोई भी प्रतिरोध हो उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। हाउ ओम नहीं, जपने वाला मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय, वो वाला ओम नहीं है, ये प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, समझाओ ना। मगर ओम का उच्चारण रोज करना चाहिए, जुबान अच्छी चलती है, दिमाग का स्टेमिना बढ़ जाता है। पर डे ओम का उच्चारण को कितने लोग करते हैं इसमें, कभी सुबह आस्था करते हो, आस्था जी आस्था करती हैं, जयसवाल सुबह उठने के बाद से भगवान का नाम लिया जाता है, आस्था लगाया जाता है, ऊपर वाले का एक बार शुक्रिया किया जाता है कि जो भी हूँ आज आप ही का देन है। ठीक है, रियलिटी है, जैसे हो जो हो वो भगवान का देन है। ठीक है, देखिए क्या है कह रहा है इस सवाल में, फिर एक बार देखिए। कह रहा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, तो ये विद्युत वाहक बल हो गया 3.2 वोल्ट, और वही परिपथ रहता है तो वो उसमें विभव या विभवांतर हो जाता है। और कह रहा है कि 1.5 ओम का कौन सी प्रतिरोध में कितना एम्पियर धारा भेज रही है, तो 2 एम्पियर, और ये भेज रही है कितना था, बाहर का प्रतिरोध हो गया, जिसको हम कैपिटल आर लिखते हैं। कह रहा है कि बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा था। फार्मूला पढ़े हो, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई का मान आपका इतना हो गया, आई का मान 2 हो गया, ये यहाँ से इसको भेजिए, भेजेंगे ये हो जाएगा, इधर आपका 3.2 है, भाई 2 गुणा है, इधर भेजेंगे भाग हो गया, भाग देंगे 1.5 बचा ये। अब चाहिए स्मॉल आर, इसको उधर भेजिए तो 1.6, ये इसमें भाग दिए तो बचा है, इसमें से ये घट जाएगा, घटा ये आया आंसर। अब इधर हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा कर ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सवाल कहा था, इसको भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन को भी आसान हो जाएगा, साफ सुथरा। कह रहा है 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना विद्युत वाहक बल हो गया, ई है ये,
इसका सॉल्यूशन देखिए। ई दे दिया है हमारा कितना है तो 12 वोल्ट का। स्पष्ट रूप से कहा है कि 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल हो गया। विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है कितना है तो 5 × 10 - 2 5 × 10 - 2। आगे कर रही है अज्ञातता। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा गया है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? सेल के सिरों पर आपका विभवांतर की पूछ रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, जब इसमें कितना एम्पियर की धारा आहरण किया जाता है, आहरण मतलब प्रवाहित किया जाता है, कितना एम्पियर तो आई हो गया 60 एम्पियर का। अब इसमें फार्मूला हम रख दे रहे हैं। तो एक बार देखिए थोड़ा, 12 वोल्ट का इसमें विद्युत वाहक बल हो गया 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध इतना है, मतलब 5 × 10 - 12 2 ओम है। अज्ञात, यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा गया है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा भी पूछ रहा है। तो हम चूंकि जानते हैं V बराबर होता है हमारा E है, हमारा फार्मूला हो गया। टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध होता है V बराबर E - IR। जब ये धारा देता है तो मतलब धारा जब देगा तो डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज की कंडीशन में ये फार्मूला होता है। और जब जो लिया जाता है तो उस कंडीशन में प्लस हो जाता है। तो यहाँ से V बराबर E का मान कितना है तो 12 है। अब माइनस I का मान कितना है तो 60 और R का मान कितना है तो 5 × 10 पर कितना -2 है। यहाँ सॉल्व करिए तो ये 12 हो जाएगा, ये आपका 60। इसका मतलब है 5 है, नीचे आएगा तो 10 से 2 का मतलब 100 होता है। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। आपका V बराबर हो गया 12 -6 5 ये 30 हो जाएगा। नीचे 10 था, 1 शून्य से 1 शून्य और कट गया। एकदम सरल हम इसका आंसर लिख रहे हैं। तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 वोल्ट का इसमें विभवांतर लगेगा। अभी विभवांतर निकालो। अब कह रहा है इसमें कितना, कह रहा है ना प्रतिरोध के सिरों से एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों जोड़ा गया। तो उस अज्ञात प्रतिरोध निकालिए कितना होगा। तो हम जानते हैं R बराबर ओम के नियम से V/I होता है, ठीक है। तो R बराबर V का मान कितना है 9 है और I का मान कितना है तो 60 है। भाग गुणा भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा 3 का पहाड़ में काटिएगा 3 3 का 9 हाई 3 का पहाड़ में 3 3 का 9 3 के पहाड़ में 3 × 6 होगा 20 3 20 होगा। तो आई 3 बटे कितना हो जाएगा 20 हो। ये आंसर हो गया। 2 सवाल और कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच 1.5 वोल्ट है, माने विभवांतर 1.5 है। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जब जोड़ा जाता है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का प्रतिरोध और 2 ओम में बहने वाली धारा ज्ञात करना। सबसे पहले सेल बना, ये देखिए हम सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल का कितना वोल्ट है तो 1.5। ये विद्युत वाहक बल ही इसका जो है विभवांतर हो जाएगा। ये R पूछ रहा था, इसमें कहा है आगे कह रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.5 हो गया। ये खुला सेल हम बना दिया। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। बाहर ले चलिए इसको 2 ओम के एगो प्रतिरोध से जोड़ दीजिए तो ये कैपिटल R हो गया आपका 2 ओम जोड़ा जाता है। तो उनके बीच अब विभवांतर कितना हो जाता है तो 1.3। विभवांतर जो है V = 1.3 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ ओमीटर लगा दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए ऐसे। ये आपका परिपथ हो गया। मान लीजिए धारा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, धारा ऐसे प्रवाहित होगा, ठीक है। अब कह रहा है वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और 2 ओम में कितना धारा बहेगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर सूत्र होता है कैपिटल R ब्रैकेट में E/V -1। ये आप फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होता है R बराबर स्मॉल r बराबर तो कैपिटल R E/V -1 होता है। परिपथ बना है, कह रहा था कि एक खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। तो ये इसका विद्युत वाहक बल है।
ठीक, जब इसको बाहर हम जोड़ देते हैं तो इसमें जो है 2 ओम का, वही कह रहा है कि बाहर इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए आगे ले चलकर, तो ये बाहर प्रतिरोध हो गया। तब प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो वैद्युत परिपथ बनाकर इसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब यही आर आपको ज्ञात करना है। फिर इस 2 ओम में कितनी धारा बह रही है वो निकालना है। ये फार्मूला हुआ, वैल्यू इसमें पुट करिए। तो जैसे पुट करेंगे स्मॉल आर रहेगा, कैपिटल आर का मान देखिए इसमें दिया है 2, ब्रैकेट में आइए, ये इसका वैल्यू दिया 1.5, नीचे वाले का दिया 1.3, अब माइनस कितना हुआ। अब सॉल्व करिए तो r इक्वल टू हो जाएगा ये 2, ये 10 हट जाएगा, ये हो जाएगा 15/13 - 1। अब हर बराबर नहीं है, बराबर करिए तो 2 रहेगा, यहाँ 15 हो गया, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो -13 को 13 हो जाएगा। अब बटे 13 सॉल्व करेंगे, 13 में से 2 जाए तो 13 में से 2 जाएगा जी, 2 होगा ना। अरे 15 में से 13 जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। हमें गलती बोल रहे थे, ठीक है। तो 15 में से 13 जाएगा, आपका 2 हो गया, नीचे आपका 13 है, तो आर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 बटे 13, इतना ओम का प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 2 ओम वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात करना, कितनी इसमें धारा बह रही है, यही नहीं पूछ रहा है। तो धारा कैसे निकलेगा, निकालना है ना। तो ओम के नियम से धारा I बराबर क्या होता है, V/R, ठीक है। तो यहाँ से अगर I निकालना, V का मान कितना है, हाँ ये है, देखिए कहाँ है, ये वाला आपका हो गया 1.3 है, और R का मान कितना है तो 2 है, हो गया। I बराबर, एक काम करिए, मन कर तो भाग दे दीजिए, या नहीं तो इतना ही आप एम्पियर लिख दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक, अब अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है एक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल आपका, इसका सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, जगह बनेगी तो। ठीक है, कह रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, E इक्वल टू हो गया आपका 4 वोल्ट। ठीक है, आगे कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे दिया 1.5 ओम है, और 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से जोड़ा गया, आर हो गया आपका 1000 ओम का। तो परिपथ में पहला धारा पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर आई पूछ रहा है। तो आई बराबर हमारा होता है V/R, किसके नियम से, ओम के। तो इसमें हम लिखेंगे V के जगह पर E हो जाएगा, और R के जगह पर 2 गो प्रतिरोध है, एगो कैपिटल R है, एगो स्मॉल R है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, E का मान हमारा 4 है, कैपिटल R का मान हमारा 1000 है, और स्मॉल R का मान 1.5 है। जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा ये 4, और नीचे हो जाएगा 1001 हो गया 10.5, इतना हुआ। इससे इसमें भाग दे दीजिए, मन कर तो और छोटा आंसर, नहीं तो लिख दीजिए एम्पियर खत्म। छोटा में आंसर ये दिया है 0.003994, ये दिया है 0, इसको भाग देंगे तो 0.003, एगो निकाल लिए। कह रहा था ना, देखिए क्या है, 4 वोल्ट का इसमें विद्युत वाहक बल है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध आपका 0.5 है, ये स्मॉल आर हो गया। ये बाहर का प्रतिरोध 1000 है, वाले वोल्ट मीटर में इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में पहला धारा ज्ञात करना है, दूसरा सेल के सिरों के बीच विभव पतन। विभव पतन का मतलब होता है कितना विभव का नष्ट हुआ। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, ये जो दिया था उसको लिखिए। आई बराबर हमारा सूत्र होता है ओम के नियम से V/R, जब किरचॉफ पढ़ते हैं किरचॉफ के नियम तो उसमें ये होता है। ये हो गई। हम क्या करेंगे, ई का मान रखेंगे, कैपिटल आर का मान इतना है और स्मॉल आर का मान इतना है, जोड़िए भाग दीजिए, आंसर हो गया। अब इसमें दूसरा नंबर विभव पतन पूछा है, विभव पतन। तो विभव पतन हम कैसे निकालेंगे, विभव पतन I × R होता है। I का मान कितना निकाले हो, अभी आप लोग सॉल्व किए हो, 0.0039, और स्मॉल आर का मान देखिए कितना है 1.5। इसको गुणा करा लीजिए और छोटा हो जाएगा। आई का मान अभी सॉल्व किए हैं, कितना है तो 0.0039 है, और आर आंतरिक प्रतिरोध देखिए 1.5 है, यहाँ लिखेंगे 1.5। जब इसका गुणा कराएंगे तो ये 5.99 गुणे 10 पर -3 करके आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये जो भी आएगा ये वोल्ट में आएगा। ठीक है,
कह रहा है, यह सवाल क्या कह रहा है कि संलग्न परिपथ में धारामापी जी में कोई भी क्षेप नहीं है, मतलब ये जो जी है इसमें कोई भी क्षेप नहीं होता है, तो आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? आर का। ये बना क्या रहा है? ये बीट स्टोन सेतु बन रहा है। बीट स्टोन सेतु आप पढ़े होंगे पहले, ऐसे एक फिगर बनाए होंगे बीट स्टोन सेतु का, ठीक है। ये होता है पी क्यू आर एस, ये शर्त होता है इसमें, P बट्टे Q बराबर होता है R बट्टे एस, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। बीट स्टोन सेतु का तो सेम वही काम ये कह रहा है, संलग्न परिपथ में धारामापी जी में कोई भी क्षेप नहीं होता है, तब प्रतिरोध इस आर का मान एकदम सिंपल सा, एकदम सरल सा है, एकदम धांसू तरीके से हम बस मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में ये साल हो जाएगा, उतना भी नहीं लगेगा। देखिए कितना झकास तरीके से सेम यही काम है। ये वाला देखिए पी के जगह पर आपका 3 है और पी वाला नहीं पी है, ठीक है। पीने वाला दारू वाला पी नहीं है, पी है, हाँ। पी के जगह पर 3 है, आर के क्यू के जगह पे आर है, और देखिए आर के जगह पर 7 है और यस के जगह पर कितना है? 21। बस पुट करिए इसके जगह इसके जगह इसके जगह इसके जगह, आ गया आंसर, ठीक है। एकदम बीट स्टोन सेतु के हिसाब से संतुलित कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। अब हमें लग रहा है इसको मिटाने की जरूरत है, मिटा के देखिए हम लिख दे रहे हैं, फटा दें कौन कौन क्या है। इस समय लिखेंगे पहले दिया क्या है, तो दिया है आपका पी क्यू आर एस, पहले पी दिया है आपका 3, उसके बाद क्यू दिया है आर, यही आपको निकालना है, ठीक है। पी क्यू हो गया, उसके बाद आर होता है तो नीचे वाला आपका दिया है 7 ओम, और आपका पी क्यू आर एस, ये चारों प्रतिरोध होता है 21 ओम। और ये किस में है? तो वीट स्टोन सेतु के हिसाब से है। किस हिसाब से है? वीट स्टोन सेतु। तो वीट स्टोन सेतु में होता है पी बट्टे क्यू बराबर, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, एक परिपथ बनाई जाती है, इससे अज्ञात तार का प्रतिरोध निकाली जाती है, ठीक है। लिखेंगे वीट स्टोन सेतु की सहायता से आपका क्या होता है? तो P बट्टे Q बराबर R बट्टे एस, ये संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। मतलब क्या दिया था सवाल में, फिर एक बार देखिए। कह रहा है कि संलग्न परिपथ, मतलब ऐसे परिपथ बनाया है, उसमें धारामापी जी में कोई भी क्षेप नहीं होता है इस समय, तब इस R का मान ज्ञात करना है। तो बीट स्टोन से तो हम बना कर समझाए थे, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, इसको तानिएगा ना तो यही टर्न में बनेगा, ये टर्न में यहाँ एक हो जाएगा रेजिस्टेंस, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ पे, तो इसका संतुलन का ही ये होता है सर। और इसकी थ्योरम होता है, बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है कि अगर आप प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज का रुकावट डालना, जैसे ये रुकावट किसका डालेगा? तो धारा के मारना। तो बीट स्टोन सेतु का शर्त होता है कि अगर आप प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के भुजा के अनुरूप जोड़ते हैं तो लगातार दो भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो बीच में जो विकोण से जुड़ा हुआ तार है इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। जैसे मान लो ये इधर से धारा जा रहा है, इधर जा रहा है, बीच में छुएंगे तो आपको करंट महसूस होगा, धर्मे नहीं प्रवाहित होता, ये इसका शर्त होता है। शर्त यही कहता है कि अगर हम प्रतिरोध को यदि हम प्रतिरोध को किस में, तो चतुर्भुज के भुजाओं के अनुरूप जोड़ें, इनमें लगातार दो गो भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। तो विकर्ण से जुड़ा जो तार है उसमें धारा नहीं प्रवाहित होता है। तो आपका सूत्र होता है P बट्टे Q बराबर R बट्टे एस, संतुलन की स्थिति में। अब इसमें जो मान दिया था हम लिखे हैं, देखिए P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, ये हो गया। P के जगह पर आप 3 रखिए और Q के जगह पे आप R रखिए बराबर, R के जगह पर 7 रखिए और S के जगह पे 7 तरीके, ठीक है। 7 तरीके का इस कट गया, ये 1 हुआ, बचा क्या? 3 बट्टे R बराबर 1 बट्टे 3। सॉल्व करिए, तो सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ हम नोट कर देते हैं, इससे इसमें, इससे इसमें R हो गया और 3 तरीके क्या हो गया? 9 हो गया, 9। देखिए कितना झकास तरीके से सॉल्व किया, एकदम मस्त है। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में धारामापी जी का में कोई विक्षेप नहीं होता, तो R का मान निकालना था। हमने क्या किया? ये हमारा हो गया P, यह हमारा हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। ये सब वैल्यू लिखे हैं। बीट स्टोन सेतु की सहायता से P बट्टे Q बराबर R बट्टे S होता है।
पी का मान हो गया 3, आर रहेगा, आर क्यू के जगह पर आर लिख दिए हैं और आर के जगह पर 7 है। देखिए इसमें 7 ओम है और यस के जगह पे 21 है। काटिए 7 तरीके का। देखो चारे चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जोड़ होता है, गुणा होता है, भाग होता है। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 वर्ड अगर अच्छे से आता है तो आप कोई भी कठिन से कठिन सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यही 4 आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दूसरा सवाल बहुत लाजवाब सवाल है, बस देखने में टफ है, सिमिलरली एकदम सेम सवाल है। एक जरूर इसमें से बोर्ड में एकदम कंफर्म होता आएगा। कह रहा है यदि संलग्न बीट स्टोन परिपथ संतुलन हो तो अज्ञात जो प्रतिरोध x है इसका मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखिए, पहली बात इसको बीट स्टोन सेतु की सहायता में इसको फिट करिए। फिगर फिर प्लाट कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे लिखिएगा। ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R, ये हो गया यह, यही निकालना है। तो हमारा जो वैल्यू दिया उसको लिखिए। P का मान है 4 ओम, Q का मान दिया 8 ओम, R का मान दिया हमारा 2 ओम, यस बराबर दिया X, यही पूछ रहा है। मतलब देखिए P का मान हो गया 4, Q का मान हो गया 8, R हो गया 2, यस हो गया X, ये पूछ रहा था। हम जानते हैं व्हीट स्टोन सेतु के किससे, तो सिद्धांत से। यह सिद्धांत कहता क्या है? कहता यही है कि अगर चारों भुजाओं के अनुरूप हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इनकी लगातार 2 भुजा, जैसे ये और ये, आपस में इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो बीच वाला जो बन रहा है ना विकर्ण, इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। मतलब P/Q ये बराबर होता है R/S। हो गई वैल्यू। इसमें ध्यान दे, एकदम पुट करने की जरूरत है, आ जाएगा आंसर। देखिए कैमरे में आ रहा है, हम भी कैमरे के नजर में है, मत कहिएगा आप चोर हैं। देखिए यहाँ से P/Q बराबर R/S। P कितना है तो आपका 4 है, बट Q का मान कितना है तो 8 है, बराबर। इधर चलिए R का मान कितना है तो 2 है। उसके बाद X का मान निकालना है, इससे इसमें गुणा कराइए, इससे इसमें हो जाएगा, क्योंकि वज्र गुणनखंड करना है। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 4x होगा, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 16/4 हो जाएगा। भाई देखिए इधर डिवाइड हो जाएगा, x बराबर हो गया 4। देखिए कितना झकास है कि नहीं है? लोग मैंने नहीं कहते हैं, देहाती वाले लोग कहता है तका दिखाई देता है। ठीक है, तो वही चीज है ये। नहीं एगो कहावत कहते हैं, मान लो आपके सामने लौकी रख दिया जाए तो देहात भाषा में क्या कहता है? तोरी सामने लौकी रख दे तो का लौकी बताओ, आओ देखो ना, तोरी सामने लौकी रख दे तो लौकी लौकी। अच्छा ये बताओ, लौकी के नाम से ना नहीं कहता है तोरी सामने लौकी रख दे तो का लौकी, नहीं कहते हैं बोतल के ऊपर बोतल, बता बोतल को बोतल। चलिए यह समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और ऐसे ही। चलिए देखिए 2 सवाल और। ये सवाल क्या कहता है? यह सवाल बहुत झकास है। ठीक है, एकदम झकास है। नहीं कहते हैं जब हम चाय पीने जाते हैं तो वाह कितना झकास है। बहुत लड़के अगर तुतलापन बोलते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत झकास है। वैसे ये बहुत झकास सवाल है। चलिए देखते हैं झकास सवाल में। कह रहा है संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। इसके और इसके टोटल आपको तुल्य प्रतिरोध। तो पहली बात कि ये किस आधार पर है, तो ये बीट स्टोन सेतु के आधार पर है। बीट स्टोन सेतु में यही होता है कि अगर लगातार 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा तो बीच वाला सही आपको बस दिखाई दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें धारा ही नहीं बहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हाई देखिए एक ही तार में है, बस यहाँ से ऐसे बेंड हुआ और ये वाला एक ही तार में है। तो लिखेंगे हम ये किस आधार पर है, तो बीट स्टोन सेतु पर है। और बीट स्टोन सेतु की एक खासियत होता है कि अगर ऐसे P, Q, R या 4 प्रतिरोध हैं और उनको समांतर चतुर्भुज के अनुरूप जोड़ते हैं तो बीच वाला जो है दिखाई दे रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें धारा ही नहीं बहेगा, तो प्रतिरोध का कोई काम ही नहीं है। तो इसका शर्त यह होता है कि इतना इतना और इतना इतना का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें कह रहा है कि टोटल आपको इसके A और B के बीच आपको प्रतिरोध निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले काम
ये एक ही तार यहाँ से यहाँ तक गया है और इसमें एगो आर दो आर है, ये श्रेणी में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? पहले इसको R1 लिखिए, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2, मतलब जो दिया रहता है उसको जोड़ लेते हैं। तो एक R कितना हो जाएगा R1? तो आपका 2R हो जाएगा। यह हुआ, लिखेंगे इसी प्रकार नीचे वाले के लिए। चलिए, तो नीचे वाले के लिए चलेंगे तो सेम इसी तरह, जब ऊपर वाला जोड़ लिया तो नीचे वाला देखिए एक बार। तो इसी प्रकार अगर R2 हम लिखते हैं तो R प्लस R आपका कितना हो जाएगा? R2 बराबर 2R हो जाएगा। ये हो गया। अब ये किस क्रम है, फिर इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। देखिए कैसे। अब ये ऐसे हो गया, मन करे तो थोड़ा डिजाइन से बना सकते हैं, आना है तो ऐसे बना लीजिए। ये बन गई, यहाँ पे आपका A हो गई, यहाँ पे आपका B हो गई। ये इसको जोड़े तो हमारा 2R हुआ, इसको भी जोड़े तो 2R हुआ। अब ये ऊपर नीचे है तो ये किसमें है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है। पिछले बार में पढ़ाया 5वें चैप्टर और 6वें चैप्टर में भी कुछ पढ़ा है इसमें। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब चलिए R1 R2 का मान रखिए कितना है? तो 1/R1 हमारा 2R है और R2 भी हमारा 2R है। लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर कितना होगा? हर बराबर है ना, तो नीचे का हम 2R लिख लेंगे, 1 प्लस 1 लिखेंगे। तो 1/R बराबर 1 धन 1 कितना होगा? 2 और नीचे 2R। R से R कट गया, हमारा कितना मिला? इसको एक काम करिए R डैश लिखिए, यही निकालना है टोटल। हाँ, नहीं तो R से R कट नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक काम किया, R डैश का मान टोटल निकालेंगे, कितना प्रतिरोध है। तो मान लीजिए R डैश है, इसको सॉल्व किया, हमारा 1/R डैश बराबर कितना आया? 1/R। तो R डैश का मान कितना हो गया? R, मतलब टोटल प्रतिरोध इसमें आपका क्या होगा? तो R होगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? AB भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम R डैश 9 मानकर AB के बीच प्रतिरोध निकालना है, AB लिख लीजिए, AB यहाँ पे कर लीजिए। बात वही चीज है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। A और B के बीच का प्रतिरोध देखिए, यहाँ हो गया, नहीं हो गई? देखिए क्या किया हम, कह रहा है संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये वाला टर्म देखिए, एक तार में है तो R प्लस R 2R हो गया, और नीचे वाला ड्रॉ लीजिए तो R प्लस R 2R हो गया। इसी प्रकार अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं समांतर क्रम में, तो इन दोनों को जोड़े तो 2R हुआ, नीचे वाले को जोड़े 2R। अब ये समांतर क्रम में है तो आपका फार्मूला यही होता है 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। R1 का मान 2R है और R2 का मान भी 2R है, दोनों हर बराबर है। ऊपर वाला 1 धन 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आपका RAB बराबर RR है। समझ में आया? अब अगला वाला देखिए क्या है, इसमें क्या कर रहा है, सेम यही सवाल है, हम झकास तरीके से लाना है। ऐसे संलग्न एक परिपथ दिया है और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में मैं थोड़ा छोड़ दिया हूँ, इसमें A व B के बीच क्या निकालना आपको? तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, मतलब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। सेम यही सवाल है, बीटे स्टोन से तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना नहीं है तो हाई ये वो सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, इसको दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, इसको 22 जोड़ लीजिए, इसका आंसर 11 करीब में आना चाहिए, ठीक है। 11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आना है तो मौखिक नहीं तो मान लीजिए लगाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बस ऐसे दिखा रहा है कि ऐसे शॉर्ट है, या मान लीजिए मौखिक में बता दिया तो 60 लग रहा है, वहाँ 60 है नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे R1 बराबर क्या होगा? तो 11 धन 11। क्यों किए हैं? क्योंकि बीच से कोई लेना देना नहीं है, एक के तार है, श्रेणी क्रम है, सीरीज में है, तो सीरीज का शर्त होता है क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो आपका जोड़ेंगे तो R1 बराबर 11 धन 11 कितना हो जाएगा? 22। ये आपका रेजिस्टेंस निकल गया। ये वो नीचे वाले का निकालिए तो लिखेंगे इसी प्रकार, अगर R2 लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 11 धन कितना हो जाएगा? 11, हमारा कितना हो जाएगा? 22 ओम हो जाएगा। ये आपका R2 है। अब ये R1 R2 किस क्रम में? समांतर में, क्योंकि इसको जोड़े थे ये को बना ऐसे, नीचे वाले को जोड़े थे ये को बना, ठीक है। अब बाकी ऐसे परिपथ आया है, ऐसे परिपथ बना दीजिए टोटली। यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है, ये आपका 22 ओम हो गया, ये भी आपका 22 ओम हो गया।
अब ये ऊपर नीचे हो गया तो ये समांतर है, तो समांतर का शर्त होता है, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए ये अब किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, तो समांतर का शर्त होता है क्या, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर 1/r1 कितना है, तो 22 है, प्लस 1/r2 भी 22 है, हर बराबर है, तो 1/r बराबर नीचे का हर बराबर है, तो 22 लिख लेंगे, 1 धन 1 हो जाएगा। 1/r बराबर 1 धन 1 कितना होगा, तो 2/22 कट जाएगा, ये 11 हुआ, 1 होगा, 1/r बराबर हो गया 1/11, तो r बराबर हो गया 11। हमने क्या किया, आंसर हो गया। अब इसको पहले बीट स्टोन सेट के आधार पर इसको फिट करेंगे, फिट करें, ये वाला टर्म जो है एगो हो जाएगा, तो 11 धन 11 जोड़े 22 हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, 11 धन 11 22 हो गया। अब ये दोनों ऊपर नीचे समांतर क्रम में है, तो ऐसे जोड़ दिए, फिर परिपथ बनाए, फिर समांतर क्रम में जोड़े, तो आपका R1 आपका 22 है और R2 भी 22 है, हर बराबर है, तो 22 लिख के ऊपर वाला 1 धन 1 2 हो गया, काट लिया, हमारा कितना हुआ, 1/r बराबर 1/11, तो r बराबर हमारा 11 है। कौन है संलग्न चित्र, मतलब ऐसा आपका परिपथ दिया और इसमें ज्ञात करना है बिंदु A और C, इसके बीच रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध ज्ञात करना है, और I1 I2 का मान मतलब धाराओं, हमें कितना एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें कितनी बह रही है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, तो ये पीट स्टोन सेतु है। देखिए सेतु का शर्त होता है कि अगर लगातार दो भुजाओं मतलब अगर प्रतिरोध 4 गो है, जैसे 1 2 3 4, अगर इनको हम चतुर्भुज के अनुरूप जोड़ते हैं तो ये बीच वाले में कोई धारा नहीं बहेगी, मतलब आप छुएंगे तो लाइट नहीं मारेगी, कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब आपको झटका नहीं मारेगा, क्योंकि इसमें धारा ही नहीं बहती है, इसका शर्त होता है। दूसरी बात की जब इसमें नहीं बहेगा तो ये वाला देखिए एक सीरीज में हो जाएगा, सीरीज मतलब श्रेणी में हो जाएगा, नीचे वाला भी श्रेणी, तब ऊपर नीचे जोड़ लेंगे टोटल निकल जाएगा। हाँ तो हमारा R1 कितना होगा, तो 15 प्लस 3 मतलब 15 3 18, ये R1 निकल गया। इसको जोड़ लिए, श्रेणी में है, ये श्रेणी में है, लिखेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम R2 निकालते हैं नीचे वाला, तो ये क्या होगा 30 धन 6 आपका 36। हम कैसे होगा, क्योंकि सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, ये सीरीज का है। सीरीज मतलब अगर एक तार में ऐसे प्रतिरोध दिया है तो इसको बेंडे में किया है, ऐसे ले जाकर एक ही तार है, मगर वही समांतर में बट्टे में जोड़ देते हैं, बट्टा का जोड़ घटाना आ जाता है। अब ये दोनों किस क्रम में आ जाते हैं, तो समांतर क्रम में आते हैं। समांतर मतलब इसका मन कर तो फिगर प्लॉट कर लीजिए, हम फिगर में बना देते हैं, अच्छा रहेगा। जैसे ऐसे हो गया, थोड़ा सा और साइंस बनाने के लिए ऐसे। अब ये परिपथ बदल गया, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आपका दिया है 6 वोल्ट और यहाँ पे नाम दिया है A और यहाँ पे आपका C हो गया, ये बदल गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इसको हम टोटल जोड़े 6 और 3 तो कितना आया 18 हो गया, और नीचे वाला हमारा कितना हो गया तो 36 ओम, ये हो गया। अब ये किस क्रम में है, तो R1 बराबर 18 ओम और R2 बराबर हमारा 36 ओम, ये अब समांतर है, पैरेलल है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इस कंडीशन में हमारा सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। निकालिए, तो हमारा लिखेंगे 1 कितना है 18 प्लस 1 कितना है 36, R2 का मान। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, तो 36 या तो इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें नीचे का नीचे ऐसे सॉल्व करिए, और नहीं तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा, तो 18 को 36 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक बराबर अंक से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे, 36 हो जाएगा। हाई 36 है तो हमें तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 से लिखो या ना लिखो 36 आ जाएगा। अब आगे देखिए 1/r बराबर कितना हुआ, हाई हो जाएगा 2 कितना 36, हाई हो जाएगा 1/36, हर बराबर हो गई ना। 1/r बराबर नीचे हम 36 लिख लेंगे, 2 धन कितना लिखेंगे 1/r बराबर कितना होगा 2 है 3 कितना 36, काट दीजिए, 3 का 3 12 तिहाई 1/r बराबर 1/12, तो r बराबर कितना हुआ 12। ये तो अभी हम प्रतिरोध निकाले, एक आंसर हुआ, ये पहला नंबर हम सॉल्व। हाँ ये पहला नंबर इसमें हुआ, पहला क्वेश्चन का बिंदु A और C के बीच का टोटल प्रतिरोध निकाले।
क्या किए हम, सबसे पहले देखिए क्या है, इसको एक साथ जोड़िए, ये सीरीज में है तो जोड़ेंगे 18 आया, और इसको एक साथ जोड़िए, ये भी सीरीज में तो 36 आए। अब ये दोनों ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए फिगर ये हो गया। आपका फार्मूला होता है ये 1/r बराबर 1/r1 प्लस, ये हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में भी ये 5वां पार्ट में इसका डेरिवेशन पढ़े होंगे, इसका थ्योरम का, श्रेणी में समांतर में दोनों का फार्मूला निकाले होंगे। R1 18 हो गया, R2 36 हो गया, रखे बट्टा वाला जो घटाना है साल के आंसर का। मगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, सेकंड नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कह रहा है धाराओं I1 और I2 का मान था। I1 बराबर ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है R इंटू आई। तो अगर I निकालते हैं तो हमारा क्या होता है V/R, तो I1 लिखेंगे तो हमारा क्या होगा V/R1। तो I1 पहले निकालिए, V कितना वोल्ट है, टोटल 6 वोल्ट है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। और R1 पहला है, मैं इसको टोटल जोड़े थे तो कितना आया था, है मैंने पहला धारा बोल रहा है I1 18, यहाँ 18 लिखे, काट दीजिए, 6 का 6 36 18, I1 का मान हो गया 1/3 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा काम I2 पूछ रहा है, तो सिमिलरली इसी प्रकार क्या लिखेंगे V/क्या लिखेंगे R2, तो I2 बराबर V का मान कितना है, नीचे वाले में देखिए 36 है, हाँ V का मान हमारा 6 है वोल्टेज, और R2 का मान ना 36 है, तो 6 के 36 हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा 1/6, और ये एम्पियर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ठीक, आई होगी तो लाइक कराइए।